नमस्ते बच्चों। आज हम लोग तत्पुरुष समास का उपपद समास के 2-3 सूत्र और समासांत प्रत्यय पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। सूत्र है अमयिवाव्ययेन। कहते हैं कि अमैव तुल्य विधानम यदुपपदम तदेवाव्ययेन सह समस्यते। अम ये प्रत्यय का निर्देश है। अम से णमुल प्रत्यय का ग्रहण होता है। तो णमुल प्रत्यय किया गया हो जिस सूत्र से और जिस उपपद को मान करके णमुल प्रत्यय का विधान किया गया हो, उसी उपपद के साथ उसी उपपद का अव्यय के साथ समास होता है। इसीलिए कहते हैं अमैव। ये पद का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अमैव तुल्य विधानम यद उपपदम, जिस उपपद के रहते हुए अम का विधान किया गया है, अम प्रत्यय अर्थात णमुल प्रत्यय का विधान हुआ हो, तदेव उसी उपपद का अव्ययेन स समस्यते। प्रयोग बनाते हैं स्वादुंकारम। अब स्वादु उपपद रहते हुए क्री धातु से णमुल प्रत्यय होता है। सूत्र है स्वादुमी णमुल। इस सूत्र से स्वाद उपपद रहते हुए क्री धातु से णमुल प्रत्यय होता है और णमुल में अम बचता है, णित्वात् क्री धातु वृद्धि हो जाती है तो कारम बनता है। अब स्वादु कारम, और यहाँ पर जो है स्वादुम में जो अनुस्वार है या जो म है, ये निपातनात् होता है, तो स्वादुम कार ऐसा बनता है। इसलिए अब अमैवाव्ययेन सूत्र से स्वादुम और कारम के साथ समास हो जाता है। तो समास का फल ये होता है कि स्वादु और कारम दोनों एक पद बन जाता है, स्वादुम कारम। कहते हैं नेह। नेह से तात्पर्य है कि यहाँ नहीं होगा। कहाँ? काल समय वेलासु तुमुन। ये जो तुमुन प्रत्यय करता है, ये काल उपपद रहते हुए, समय उपपद रहते और बेला उपपद रहते हुए तुमुन प्रत्यय का विधान करता है भुज धातु से। तो प्रयोग बनता है कालः भोक्तुम या भोक्तुम कालः, समयः भोक्तुम यानी खाने का समय है, भोक्तुम वेला खाने का समय है। अब यहाँ पर भोक्तुम के रहते हुए काल के साथ वे समय के साथ वेला का भोक्तुम के साथ समास नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि अमैवाव्ययेन सूत्र कहता है कि अम प्रत्ययांत अर्थात णमुल प्रत्यय जिस उपपद के रहते हुए विधान किया गया है, उसी के साथ अव्यय का समास होगा।
तो यहाँ भोक्तुम में तो णमुल प्रत्यय है नहीं, तुमुल प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर नहीं होता है। कहते हैं अमई वेति किम, अम प्रत्यय हुआ होगा तभी होगा, ऐसा आप क्यों कहते हैं, एव क्यों कहते हैं? तो कहते हैं अग्रे भोजम अग्रे भुक्त्वा। अब भोजम यद्यपि विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेषु, इस सूत्र से अक्त्वा और नमुल, इस सूत्र से अक्त्वा होता है और नमुल भी होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर समास नहीं होता है। क्यों? अमाचान्येन च तुल्य विधान में तत्। कहते हैं अम के साथ, अम के साथ ही रमुल प्रत्यांत, रमुल प्रत्यय होता है जिस उपपद के रहते हुए उसी उपपद के साथ अव्यय का समास होता है। यहाँ पर जो है विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेषु, इससे अक्त्वा रमुल होता है, लेकिन चूँकि विकल्प से होता है इसलिए यहाँ नहीं, यहाँ समास नहीं हो पाएगा। अब अगला सूत्र है तृतीया प्रभृति न्यन्यतरस्याम। कहते हैं तृतीया इत्यादि, ये उपदंसस् तृतीयायाम इत्यादीनि उपपदानि अमन्तेन अव्ययेन सह वा समस्यन्ते। कहते हैं उपदंसस् तृतीयायाम में जो उपदंस पद है उसका अमंत अम इस अव्यय के साथ समास होगा विकल्प से। प्रयोग बनाते हैं मूलकेनोपदंसम भुंक्ते मूलकोपदंसम। अब यहाँ पर उपदंसम जो है ये उपदंसस् तृतीयायाम इस सूत्र से वहाँ पर रमुल प्रत्यय होता है, इसीलिए उसके रहते हुए मूलक इस मूलक इस उपदंसस् तृतीयायाम, हाँ तो उपदंसम हो गया अव्यय पद, रमुल प्रत्यय होने से उसका मूलक के साथ विकल्प से समास होगा। तो मूलकेन उपदंसम भुंक्ते, तो बना मूलक का उपदंश के साथ समास हुआ विकल्प से, तो मूलकोपदंसम बना। और जब समास नहीं हुआ तो मूलकेन उपदंसम यही रह जाएगा। आगे बताते हैं उच्चैहिकारम। अब यहाँ पर भी जो है तृतीया प्रभृति अन्यतरस्याम, अर्थात तृतीयांत का अमंत अव्यय के साथ समास होगा। तो उच्चैहि ये जो है कारम के साथ उसका समास होता है। तो उच्चैकारम प्रयोग बनाते हैं उच्चैहि कृत्वा इति उच्चैकारम। तो यहाँ पर क्रि धातु से अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियाक्त्वा णमुलौ एक सूत्र है, उससे णमुल प्रत्यय होता है क्रि धातु से, तो कार बनता है। अब कहते हैं यहाँ
उपपद मान करके णमूल प्रत्यय का विधान नहीं हुआ है, इसलिए अमैवा व्ययेन इस सूत्र से समास की प्राप्ति नहीं है। इसलिए ये तृतीया प्रभृतिनी अन्यतरस्याम इस सूत्र से विकल्प से समास होगा। तो एक जगह होगा उच्चैकारम, एक जगह होगा उच्चैः कृत्वा। आगे सूत्र है अक्त्वाच। कहता है तृतीया प्रभृतिनी उपपदानी। तृतीया प्रभृति पद उपपद में हों तो अक्तांत प्रत्यांत शब्द के साथ विकल्प से समास होता है। अक्त्वा प्रत्यय जिस शब्द में लगा होगा उसके साथ विकल्प से समास होता है। और प्रयोग बनाते हैं उच्चैः कृत्य उच्चैः कृत्वा। तो यहाँ पर उच्चैः उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्त्वा प्रत्यय हुआ है, इसलिए इस अक्त्वाच सूत्र से समास होगा। उच्चैः पद उपपद में है और अक्त्वांत प्रत्यांत शब्द है कृत्वा, तो विकल्प से समास हुआ। तो जब समास हो जाएगा तो अक्त्वा को लेप हो जाएगा, तो उच्चैः कृत्य। जब नहीं होगा तो उच्चैः कृत्वा। यहाँ पर उच्चैः उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्त्वा प्रत्यय करने वाला सूत्र है अव्यये यथाभिप्रेत। तो अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः त्वाडमुलौ, ये सूत्र से अक्त्वा प्रत्यय होता है। कहते हैं तृतीया प्रभृति नीति किम। पूर्व सूत्र में भी तृतीया प्रभृति उपपद में होना चाहिए ऐसा आपने कहा, तो क्यों कहते हैं? कहते हैं अगर तृतीया प्रभृति नीति नहीं कहेंगे तो अलम कृत्वा खलु कृत्वा यहाँ पर भी समास हो करके अनिष्ट प्रयोग बनने लगेगा, इसलिए तृतीया प्रभृति नीति कहना आवश्यक है। अब जो है अगला जो सूत्र है, अब यहाँ तक ये उपपद समास का प्रकरण रहा। अब जो अगला सूत्र है ये समासांत प्रत्यय का विधान करता है। समास के अंत में प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्र कई सारे आएंगे। उनका यह पहला सूत्र है तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्याव्ययादेः। कहता है कि संख्याव्ययादेः, संख्या शब्द और अव्यय शब्द जिसके आदि में हों, और अंगुल्यन्तस्य तत्पुरुषस्य, और अंगुली शब्द अंत में हो जिस तत्पुरुष समास के। तो जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो या अव्ययवाचक हो और उत्तर पद अंगुलीवाचक हो, तो वैसे तत्पुरुष समास से समासांत अच स्यात्, समास के अंत में अच प्रत्यय होता है। और प्रयोग बनाते हैं द्व्यंगुलम। द्व्यंगुलम द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्व्यंगुलम दारु। अब दारु से तात्पर्य लकड़ी। कितनी बड़ी लकड़ी है? तो कोई कह रहा है द्व्यंगुलम दारु। दो अंगुली है लकड़ी, उसका प्रमाण जो है 2 अंगुली भर है। तो इस तरह से द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, यहाँ पर समास होता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थ के विषय में द्विगु समास होता है।
तो द्वि औ अंगुली औ ऐसा अलौकिक विग्रह करते हैं। और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से तद्धितार्थ विषय में समास किए, समास प्राप्त संज्ञा भक्ति का आलोप हो गया, द्वि अंगुली बना, यण संधि हो गई, द्व्यंगुली बना। अब द्व्यंगुली जब बन गया तो इस सूत्र से तत्पुरुषस्यांगुले है संख्या व्यादे है, संख्यावाचक शब्द पूर्व में है, अंगुली शब्द उत्तर पद में है, इसलिए अच समासांत में अच प्रत्यय हो जाएगा। तो द्व्यंगुली अच बना, अच में चकार की संज्ञा होती है, द्व्यंगुली अ बना, पूर्व की वह संज्ञा हो जाएगी। और यस्य तिच से द्व्यंगुली में जो ल में जो ई है उसका लोप हो जाएगा, तो बनेगा द्व्यंगुल। द्व्यंगुल बन गया। और विशेष से चूँकि दारू है नपुंसक लिंग, इसलिए नपुंसक लिंग की कक्षा में सू लाएंगे, अम कर देंगे, तो द्व्यंगुलम दारू। उसी तरह से निर्गतम अंगुलिभ्यो निरंगुलम, अंगुली से जो निकल गया हो उसको कहेंगे निरंगुलम। कोई चीज़ अंगुली में पहनी गई हो, आभूषण इत्यादि, और वो निकल गई हो तो उसको कहेंगे निरंगुलम। तो निर्गतम अंगुलिभ्यः, अब यहाँ पर निरादेय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, इस सूत्र से, इस वार्तिक की सहायता से कुगति प्रादेय इससे समास होता है। और निरअंगुली ऐसा बना, भ्यस अलौकिक विग्रह हुआ, समास समास भक्ति का लोप हो जाता है, निरअंगुली बना, निरंगुली बन गया। और इस सूत्र से तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे से अच प्रत्यय हुआ, और फिर ऊपर जैसी ही प्रक्रिया होगी वह संज्ञा होकर ई का लोप हो जाएगा और आकर मिलेगा निरंगुलम। अगला समासांत प्रत्यय करने वाला सूत्र है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे है। कहता है एभ्यो रात्रे रच स्यात् चात संख्या व्यादे, संख्या व्यादे का की अनुवृत्ति इस सूत्र में भी आएगी, तो वो हो जाएगा कि संख्या और अव्ययवाची शब्द पूर्व में हो तो अह सर्व एक देश संख्यात पुण्य, इस शब्द से परे जो रात्रि शब्द होगी उससे अच प्रत्यय होगा। अह शब्द सर्व, अहन शब्द, सर्व शब्द, एक शब्द, देश, संख्यात और पुण्य, इनसे परे यदि रात्रिवाचक शब्द होगा, रात्रि शब्द होगा, तो समासांत में अच प्रत्यय होगा। इसलिए कहते हैं एभ्यो रात्रे रच स्यात्, इनसे रात्रि पर में होगा तो अच होगा। चात संख्या व्यादे, चकारांत संख्या और अव्यय पद भी पूर्व में होगा तो भी होगा। इन पदों के पूर्व में रहते हुए रात्रि शब्द बाद में रहेगा तो अच होगा ही, साथ में संख्यावाची और अव्ययवाची शब्द पूर्व में होगा तो भी अच होगा। तो प्रयोग बनाते हैं अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम। कहते हैं कि अहन शब्द का जो ग्रहण किए, किस लिए किए, तो कहते हैं द्वंद्वार्थम, द्वंद्व समास का भी ग्रहण हो जाए इसलिए अहन शब्द का प्रयोग किए। कहते हैं ननु अहरादि रात्र्यंतस्तत्पुरुषो नास्त्येव, अहन शब्द पूर्व में हो और रात्रि शब्द बाद में हो, इसका तो तत्पुरुष बनता ही नहीं है। अहन पहले हो और रात्रि बाद में हो, इसका ऐसा इन दो पदों का तत्पुरुष बनता ही नहीं है। तो फिर आपने कैसे अहन शब्द का ग्रहण किया? तो कहते हैं कि अहनो रात्रि
इति वा अहश्चासो रात्रिश्चेति वा असंभवात्, नहीं संभव था, इसलिए इसका ग्रहण कर दिए कि द्वंद्व समास में भी, द्वंद्व समास होने के बावजूद भी यहाँ पर समासांत प्रत्यय हो जाए, इसलिए अहन शब्द का ग्रहण किए। तो प्रयोग बनता है अहश्च रात्रिश्च अहोरात्र। अब अहोरात्र बनाना है। अहोरात्र का मतलब होता है दिन और रात। तो अहश्च रात्रिश्च, यद्यपि तत्पुरुष नहीं है उसके बावजूद भी अह इसी सूत्र के ज्ञापन से पहले अह शब्द है, बाद में रात्रि शब्द है, इसलिए तत्पुरुष समास नहीं है, फिर भी यहाँ पर समासांत प्रत्यय हो जाएगा। तो अहश्च रात्रिश्च, चार से द्वंद्व से समास करेंगे और समास के अहन सु रात्रि सु, राजसंज्ञा भक्ति का लोप, अहन रात्रि बना, न का लोप हुआ, अह रात्रि बना और इससे अच प्रत्यय हो जाता है। तो रात्रि के बाद अच होगा, औह बचा, भ संज्ञा करके ई का लोप, रात्र, अह रात्र। अच्छा, जो न है, अहन का जो न है उसको ऊ हो जाता है तो अहो बन जाता है, अहोरात्र। उसके बाद है अगला प्रयोग है सर्वारात्रि ही सर्वरात्र। सर्वा चासौ रात्रिश्च, तो यहाँ पर जो है पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन, एक सूत्र आया था समानाधिकरण समास करने वाला, उससे समास होता है। सर्वासु रात्रिसु, ये अलौकिक विग्रह होता है, समास से प्रायः विभक्ति का लोप हो जाता है, सर्वा रात्रि बनता है। सर्वा की हो जाती है पुंगवद्भाव हो जाता है, सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंगवद्भावः, तो पुंगवद्भाव हो जाता है, तो सर्वरात्रि बनता है। उसके बाद अहस सर्वैक दे संख्यात पुण्याच्च रात्रे से अच हो जाता है, तो रात्रि के बाद अच हुआ, अच में अ बचा, भ संज्ञा होकर रात्रि में ई का लोप मिल गया, सर्वरात्र, पुनः प्राग संज्ञा स्वरूप के साथ सर्वरात्र। तो सर्वरात्र, सर्वरात्रौ, सर्वरात्रा, ऐसे पूरा प्रयोग बनेगा, सातों विभक्तियों में इसका रूप चलेगा। अगला प्रयोग है पूर्वरात्र। तो पूर्वम रात्रे है पूर्वरात्र, तो यहाँ पर भी रात्रि के पूर्व भाग, तो पूर्व अम और रात्रि पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, तो पूर्व अम रात्रिंगस, और उसी पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरण से समास होगा। और पूर्वम रात्रे है पूर्व पराध रोत्रम एक देशिनई का अधिकरण है, इस सूत्र से यहाँ पर जो है एक देशी समास होता है और पूर्वरात्र बनता है, पूर्वरात्रि बन जाएगा, समास के ऊपर भक्ति का लोप हो जाता है और उसके बाद अच होने से पूर्वरात्र। फिर संख्यात रात्र, संख्याता रात्रि ही कर्मधारय समास करेंगे और संख्याता को पुंगवत भाव करें, पुंगवत कर्मधारय जातीय देशी येसु से पुंगवत भाव हो जाता है, संख्यात रात्रि बना, अच होने से रात्र, संख्यात रात्र। पुण्य रात्र, तो पुण्या चासौ रात्रिश्च या पुण्या रात्रि, पुण्य रात्रि, यहाँ पर भी पुंगवत भाव हो जाएगा और रात्रि के बाद अच प्रत्यय का विधान पुण्य रात्र। अब कहते हैं द्वयोः रात्र्योः समाहारो द्विरात्रम। अब यहाँ संख्यावाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी अच प्रत्यय हो जाएगा। तो द्वयोः रात्र्योः समाहार, यहाँ पर जो है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से समास होगा और उसके बाद जो है द्विओस रात्रि, ओस समास हुआ, प्रातिभक्ति का लोप हो जाए, द्विरात्रि बना, तो द्विरात्रि बना, उसके बाद इस सूत्र से अच हो गया तो द्विरात्रम बन गया।
अतिक्रांतो रात्रिम अतिरात्रः। अब यहाँ अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया इस वार्तिक की सहायता से कुगति प्रादेय से समास होता है। और उसके बाद जो है अतिरात्रि बनेगा, अच होकर के अतिरात्र। अगला समासांत प्रत्यय है टच। कहता है राजा हस सखिभ्यश्टच। राजा शब्द, राजन शब्द, अहन शब्द, सखी शब्द से परे टच प्रत्यय होता है तत्पुरुष में। एतदन्तात् तत्पुरुषात् टच स्यात्। राजन, अहन, सखी ये अंत में हो जिस तत्पुरुष समास के, उससे परे टच प्रत्यय होता है। प्रयोग बनाते हैं परम राजः, तो परमश्चासौ राजा च, ये विग्रह करेंगे। और परम सु राजा सु, और समास करते हैं यहाँ पर परमोत्तमोत्त कैसे एक सूत्र बड़ा सा आया हुआ है, वो उससे समास होता है। तो समास करने के बाद प्रातिसंज्ञा व्यक्ति का लोप हो जाता है, परमराज बनता है, परमराजन बन जाता है। और उसके बाद राजा हस सखिभ्यश्टच, इस सूत्र से टच प्रत्यय हो जाता है। टच में अ बचता है, टित्वात भ संज्ञा होती है परमराजन की, और टी का लोप हो जाता है। तो परमराजन में से अन निकल जाता है, अ जाके मिलता है परमराज। अब पुनः प्राप्त संज्ञा सुरुत विसर्ग परमराजः। अब परमराजः का रूप राजन शब्द के समान न चल करके राम शब्द के समान चलेगा। परमराजः, परमराजौ, परमराजा, परमराजम, परमराजौ, परमराजान, ऐसे रूप चलेगा। सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमाने ही, इस सूत्र से जो है समास होता है परमराजा में। अब उसके बाद है अतिराज। राजानम अतिक्रांतः, राजा का अतिक्रमण करके जो कर ले उसको बोलेंगे अतिराजः। तो यहाँ पर भी अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया इस वार्तिक की सहायता से समास होगा। और अतिराजन बनेगा, और टच होकर के राजन में से जो अन है उसको निकल जाएगा और जाकर मिल जाएगा अतिराज और अतिराज। अगला पद है कृष्ण सखा, कृष्णस्य सखा। तो कृष्णस्य सखा जब समास हो जाएगा, कृष्णस्य सखा षष्ठी समास होगा यहाँ पर, षष्ठी तत्पुरुष। तो कृष्ण सखा बना, उसके बाद राजा हस सखिभ्यश्टच से टच हो गया, और बचा टित्वात् सखी शब्द है चूँकि, तो सखी में से ई निकल जाएगा, सख बना, अ मिल गया, तो कृष्ण सख बन गया। पुनः प्राप्त संज्ञा सुरुत विसर्ग कृष्ण सखा। तो कृष्ण सखः, कृष्ण सखौ, कृष्ण सखाः, वयम कृष्ण सखाः स्मः। स्म, तो इस तरह से कृष्ण सखा बनेगा। अगला सूत्र है अहनष्टखोरेव। कहते हैं कि एतयोरेव परतः अहनष्टि लोपः स्यात् नान्यत्र। अहन शब्द के टी का लोप होगा कब? जब ट और ख ये समासांत प्रत्यय पर में होंगे, तभी अहन शब्द के टी का लोप होगा, नहीं तो नहीं होगा। और प्रयोग बनाते हैं उत्तमाहः। तो उत्तमम अहः, बड़ा अच्छा दिन जिसका हो, जो दिन सब बहुत अच्छा हो, उसको बोलेंगे उत्तमाहः, उत्तमम अहः। तो यहाँ पर उत्तमम अहः में उत्तमम च तदहश्चेति यहाँ विशेषण समास होगा, अर्थात विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र से समास हो जाएगा। तो समास के बाद उत्तम सु,
अहन सु ये हुआ। और इसमें हाँ उत्तमम, यहाँ पर जो है राजा हस सखीभ्यश्च टच, इस सूत्र से टच प्रत्यय होता है। तो टच प्रत्यय होने से उत्तमम तद अहस्य ऐसा लौकिक विग्रह था, और उत्तम सु अहन सु अलौकिक विग्रह था। समास हुआ, व्यक्ति का लोप हो गया, उत्तम अह बना, दीर्घ हो गया, उत्तमाहन बन गया। अब उत्तमाहन से परे जो है टच प्रत्यय हो गया राजा हस सखिभ्यश्च टच से, टच में अ बना। अब अहनस टको रेव से, इसी से ये टच प्रत्यय टच प्रत्यय पर में है, इसलिए अहन के टी का लोप हो जाएगा। तो उत्तमाह बना, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत्व विसर्ग उत्तमाह। उसके बाद कहते हैं द्वहीनः, द्वे अहनी भृतो द्वहीनः क्रतुः, 2 दिन तक। भृतः मतलब होता है परिक्रीतः, खरीदा गया, 2 दिन के लिए खरीदा गया। यज्ञ के लिए कोई चीज़ खरीदी गई हो तो उसको कहेंगे द्वहीनः क्रतुः। तो द्वे अहनी भृतः, अब यहाँ पर द्वे और अहनी, इसका तद्धितार्थे द्विगु, तद्धितार्थ विषय तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से द्विगु समास होता है। द्वि औ अहनी औ, अहन औ, ऐसा जो है अलौकिक विग्रह करते हैं। और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च समास करते हैं, प्रातिपदिक से व्यक्ति का लोप, द्वि अहन बना, और अयादे यण संधि हो गया, द्व्यहन, द्व्यहन बना। और उसके बाद जो है तमधिष्ठ, इसके अधिकार में द्विगोर वा, इसकी अनुवृत्ति में रात्रहत संवत्सराच्च, इस सूत्र से ख प्रत्यय होता है। तो अब ख को हो जाता है ईन, आजनेयी या प्रत्यादि नाम से ईन हो जाता है। और उसके बाद जो है अहन में जो अन है उसका अहनस टको रेव सूत्र की सहायता से टीका लोप हो जाएगा, इन जाकर मिलेगा, द्वहीन बना, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत्व विसर्ग द्वहीनः। फिर है लिंग विशिष्ट परिभाषायाः अनित्यत्वात् न इह, और मद्राणाम राज्ञी मद्र राज्ञी। अब मद्र की जो रानी होगी उसको क्या कहेंगे, मद्र राज्ञी कहें। यहाँ मद्र राजा या मद्र राज नहीं बन पाया, क्यों भाई? तो कहते हैं राजा हस सखिभ्यश्च टच, यहाँ पर यद्यपि राज्ञी का ग्रहण नहीं है, लेकिन राजा का तो ग्रहण है। तो लिंग विशिष्ट परिभाषा से तस्य तदंतस्य का ग्रहण होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, यहाँ राजा से राज्ञी पद नहीं लिया जाएगा। क्यों? तो क्योंकि लिंग विशिष्ट परिभाषा जो है वो अनित्य है, नित्य नहीं है। इसलिए यहाँ अनित्यत्वात् राजा से, राजा हस सखिभ्यश्च टच, इस सूत्र में जो राजा पद है उससे राज्ञी का ग्रहण नहीं होगा। तो मद्राणाम राज्ञी मद्र राज्ञी यही रह जाएगा, समासांत प्रत्यय नहीं होगा। अगला सूत्र है अहनोह न एतेभ्यः, कहते हैं सर्वादिभ्यः परस्य, अर्थात अहस सर्वैकदेय संख्यात पुण्याच्च रात्रे। ये जो सर्वादि शब्द आया उससे परे जो अहन शब्द है उसको अहन्नादेश हो जाएगा, समासांत प्रत्यय पर में होगा तो। और अहनो अदंतात, ये कहता है अदंत पूर्व पदस्थाद रेफात परस्य, अदंत पूर्व पद में स्थित रेप से परे। पूर्व पद में स्थित यदि रेप है तो उससे परे अहनादेश के न कोड़ा हो जाता है।
प्रयोग क्या बनेगा? सर्वाहणः प्रयोग बनाते हैं। सर्वम अहः सर्वाहणः, पूरा दिन या सब दिन, तो सर्वाहणः कहेंगे। अब यहाँ सर्वम अहः, सर्व, सु अहन सु, ऐसा हुआ। और समास हुआ किससे? या तो विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से समास होगा, या ये है पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन, इस सूत्र से समास होगा। सर्व शब्द है तो समास हुआ, प्रातिपदिक विभक्ति का लोप हो गया। अब बचा क्या? सर्व अहन बचा। अब जब सर्व अहन बचा, दीर्घ हो गया, सर्वाहन हो गया। अब सर्वाहन जब हो गया तो अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्चरात्रे, इस सूत्र से अच प्रत्यय हो गया। अच में अ बचा। अब जो है अहन के टी का लोप प्राप्त था, लेकिन अहनो न एतेभ्य, इस सूत्र से अहन शब्द को अन्नादेश हो गया, तो अहन हो गया। तो सर्व सर्वाहन था, सर्वाहन हो गया। अब जब सर्वाहन हो गया तो अहनो अदंतात, इससे जो है न को ड़ हो गया। पूर्व पद में रेफ है सर्व का र, इसलिए ड़ हो गया, तो सर्वाहन बन गया। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत्व विसर्ग सर्वाहण। अच्छा, उसके बाद है पूर्वाहण। तो पूर्वम अहः पूर्वाहण। उसी तरह से पूर्व सु अहन सु, ये अलौकिक विग्रह होगा। और पूर्व काल एक सर्वजरत पुराण केवला समानाधिकरण सूत्र समास होता है, विभक्ति का लोप होता है, पूर्व अहन दीर्घ हो जाता है, पूर्वाहन बनता है। और अह सर्वैकदेश संख्यात पुनराच्य या सर्वाहण में जो है राजा ह सखिभ्य टच, इससे टच होता है क्योंकि अहन शब्द है। उसी तरह से जो है यहाँ टच होगा, टच में अ बचेगा, टी का लोप प्राप्त रहेगा। अहनो न एतेभ्य से अहना आदेश हो जाएगा। पूर्वाहन अ का लोप होकर के फिर अ मिल जाएगा, पूर्वाहन बन गया। और अहनो अदंतात सूत्र से न कोण हो गया, पूर्वाहन बन गया। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा स्वरूप पूर्वाहण। तो दिन का पूर्व भाग पूर्वाहन, जिसको पूर्वाहन, पूर्वाहन और अपराहन, पूर्वाहन और अपराहन कहते हैं, वो संस्कृत में है पूर्वाहण और अपराहण। उसी का संख्यातम अह संख्याताहन, तो यहाँ पर भी संख्यात सु अमसु हो जाएगा, अहन सु। और समास होगा विशेषण समास, विशेषण विशेषण बहुलम से समास होगा, टच होगा, अहनादेश हो जाएगा। और चूंकि निमित्त यहाँ पर नहीं है, र और श नहीं है, मूर्धन्य श, इसलिए न कोण नहीं होगा, संख्यात अहन दीर्घ हो जाएगा, संख्याताहन और संख्याताहन। अब जो है द्व्यहनः प्रयोग बनाते हैं। द्वयोः रहनोर भवः, 2 दिन में जो हुआ उसको कहेंगे द्व्यहनः। तो द्वि ओस अहन ओस, ऐसा जो है वो करते हैं, विग्रह करते हैं। और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस तद्धितार्थ विषय में द्विगु समास करते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाता है, द्वि अहन बना, यण हो गया, द्व्यहन बना। अब उसके बाद जो है कहते हैं काला ठय और दिगो लुगन पत्ते इति ठयो लुक। कालवाची शब्द से ठय प्रत्यय का विधान होता है और दिगो लुगन पत्ते से लुक हो जाता है। तो लुक हो गया, उसके बावजूद भी
उसको मान करके यहाँ अहनो न एतेभ्य से समासांत प्रत्यय हुआ है, भले ही उसका लोक हो गया है तो क्या अहनादेश हो जाता है, तो द्वि अहन द्व्यहन हो गया। और प्रातिसंज्ञा सुहृत्व विसर्ग द्व्यहन। स्त्रियाम अदंतत्वात् टाप, यदि स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तो अदंत मानकर टाप हो जाएगा तो द्व्यहना बनेगा। और द्वे अहनी प्रियो यस्य, 2 दिन जिसका प्रिय हो उसको कहेंगे द्व्यहन प्रियः। तो द्वे अहनी प्रियो यस्य। अब यहाँ त्रिपदा 3 पदों का बहुव्रीहि समास करते हैं। तो द्वे अहनी का सबसे पहले द्वे अहनी प्रियो यस्य, द्वि औ अहन औ प्रिय सु, ये पहले जो है बहुव्रीहि समास किए। और बहुव्रीहि समास के बाद द्वि और अहनी का जो है तत्पुरुष समास कर देते हैं विशेषण बहुलम से, और द्व्यहन बना देते हैं। सारी प्रक्रिया द्वे अहनी बलि कर देते हैं तो द्व्यहन प्रिय हो जाता है। द्व्यहन प्रिय पुनः प्रातिसंज्ञा सुहृत्व द्व्यहन प्रिय। उसके बाद है अह अतिक्रांतः अत्यहनः, दिन का जो अतिक्रमण कर गया हो उसको कहेंगे अत्यहनः। तो अत्यादेह क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, इस वार्तिक से समास होता है। और अति अहन ऐसा बन जाता है। और राजा हस्त सखीभ्य टच से टच हो जाता है। टच के परे रहते अहनो न एतेभ्य से अहन को अहनादेश हो जाता है। अति अहन यण हो जाता है अत्यहन। प्रातिसंज्ञा सुहृत्व अत्यहनः। तो इस तरह से समासांत अच और टच, ये 2 प्रत्यय आज हम लोग पढ़े। और पहले जो है 2 सूत्र हम लोग उपपद समास का पढ़े। आगे वाले प्रकरण को हम फिर से देखेंगे। नमो नमः।